दक्षिण भारत की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ के अधिकारियों पर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है एडीजी मेरठ जोन डी.के. ठाकुर जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि उत्तराखंड के बाद जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा निकलती है तो कांवड़ियों की काफ़ी भीड़ होती है। क्या तैयारी है सर आपकी? आपने सही कहा, जो हरिद्वार से जो कांवड़िए निकलते हैं उसमें 90% हमारे क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो बहुत सारे कांवड़िए तो हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे क्षेत्र में ही भगवान शंकर के मंदिर पर अपना जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो दूसरे प्रदेशों के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली वगैरह के, जो हमारे क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो इसलिए इन राज्यों के साथ समन्वय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस समन्वय के लिए हम लोगों ने देहरादून मीटिंग की थी 1 जुलाई को। अभी 6 जुलाई को मेरठ मीटिंग की थी। मेरठ में डीजीपी साहब आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे। तो मीटिंग में जितनी समन्वय के बिंदु सब पर चर्चा हुई। इसके अलावा सभी जिलों के स्तर पर मीटिंग हुई है। वहाँ डीएम एसपी ने सभी विभागों के साथ समन्वय कर मीटिंग की है। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोग सारे कांवड़ रूट का मरम्मत, वहाँ बिजली की व्यवस्था, वहाँ पेड़ यदि बड़े हो गए उनकी छटाई, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग मिलकर करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। जैसा आपने कहा, इक्के दुक्के कांवड़ी अभी आना प्रारंभ हो गए हैं। 22 जुलाई यानी परसों सोमवार को प्रथम जलाभिषेक का समय है। उसके बाद जो हमारे यहाँ एक्चुअल भीड़ प्रारंभ होगी वो लास्ट के 4-5 दिनों में होगी, जबकि कांवड़ियों के अलावा डाक कांवड़िए और डीजे कांवड़िए भी भारी तादाद में आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए 29, 30, 31 जुलाई और 1-2 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उस पर कार्य कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन की प्लान लागू कर रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन हम लोग का 22 से प्रारंभ हो जाएगा। 22 से 27 से हेवी ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। बाद में लाइट और मीडियम व्हीकल का भी डाइवर्जन होगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर बड़ी कांवड़ की अक्सर देखने में आता है कि लोग उम्मीद से ज़्यादा बड़ी कांवड़ ले आते हैं। जो डीजे होते हैं वो ट्रॉली पे बांध लेते हैं। जगह जगह हादसे होते हैं। लास्ट बार भी हादसा हुआ था। सर उनको लेकर सर क्या पैरामीटर्स करे हैं, क्या उनके लिए निर्देश किए इस बार जारी? देखिए, डीजे कांवड़िए निर्धारित ऊंचाई का है, निर्धारित चौड़ाई का है। इसके लिए हम लोग मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। एक स्ट्रेटजी ये है, पहले हम लोगों ने सबको आइडेंटिफाई कर लिया है ऐसे कौन से डीजे लेकर आते हैं। उनके हमारे पास लिस्ट है, पहले पुराने सालों में आते रहे हैं। उनको हम लोगों ने जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के एसपी डीएम के माध्यम से उनको सूचित किया है, उनकी मीटिंग कराई है। जिन्होंने पिछले सालों में नियम विरुद्ध कार्य किया था उनको हमने नोटिस भी दिया है। इसके अलावा तीसरा कार्रवाई हम लोग ये कर रहे हैं कि ये डीजे हरिद्वार में रुड़की में असेंबल होते हैं, वहाँ से असेंबल होकर वहाँ से प्रारंभ होते हैं। वहाँ पर हरिद्वार की पुलिस टीम और मुजफ्फरनगर की पुलिस टीम दोनों संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी डीजे निर्धारित ऊंचाई से ज़्यादा, निर्धारित चौड़ाई से ज़्यादा मानक का ना हो। सर इस बार सर एक जो विषय है काफ़ी चर्चाओं में, नेम प्लेट को लेकर। अगर आरिफ है तो वो आरिफ के नाम से सब्जी की जो ठेले है उस पर नाम लगाएगा। और सर अगर कोई सलीम है तो अपने रेस्टोरेंट पे वो सलीम के नाम से ही लिखेगा। तो सर इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। ये जो इतना बड़ा कांवड़ रूट है जिसमें कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रांतों के भी कांवड़िए आते हैं, उनको यहाँ के बारे में पता नहीं रहता है। ऐसा पहले हुआ था कि मुजफ्फरनगर में जब कांवड़िए इस रूट से जा रहे थे और भोजनालय में उन्होंने भोजन ग्रहण किया, बाहर नाम पट्टिका ये देख करके कि ये हिंदू भोजनालय है। और जब भोजन करके बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये किसी दूसरे समुदाय के लोगों का दुकान है, वहाँ कर्मचारी दूसरे समुदाय के हैं। तो उनमें उनकी धार्मिक संवेदनशीलताओं पर चोट पहुंची, उन्हें रोष प्रकट हुआ, विवाद हुआ, मारपीट हुई, झगड़े झंझट हुए। इसको रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई कि कांवड़ रूट पर और कांवड़ यात्रा के दौरान जो जितने भी दुकान है किसी भी समुदाय के, वो अपने यहाँ मालिक के नाम और कर्मचारी के नाम लिखेंगे, जिससे जो कांवड़िया उस रूट से गुजर रहा है उसको पता हो हम किस दुकान में भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, किस समुदाय का है नहीं है, जिससे कि बाद में वो विवाद की स्थिति उत्पन्न ना कर सके। ये बात कल लखनऊ सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आपने देखा होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी यही निर्देश दिए हैं, एसएसपी हरिद्वार ने भी बाइट दिया है। तो ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसका पर्पस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह अभी कांवड़ व्यवस्था को देखते हुए ये सब चीज़ जारी की गई नेम प्लेट वाली, सर जो धार्मिक स्थल है, क्योंकि सर समय समय पे ये बातें सामने आती रहती हैं, जैसे सर कोटद्वार सिद्धबली से लोग दर्शन करने आते हैं तो सर रास्ते में कई ढाबे मिल जाते हैं, वो भी हिंदू नाम से मिलते हैं, लेकिन जब उनके
बारकोड करते हैं, जब पैसा करते हैं तो सर नाम कुछ और निकल के आते हैं सर। ऐसे उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको सर ठेस पहुंचती है, क्योंकि सर कई लोग तो ऐसे होते हैं, वैष्णो शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा होता है, वो लोग लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, लेकिन जो रेस्टोरेंट होता है तो सलीम का निकल के सामने आता है। तो सर कोई परमानेंट व्यवस्था भी इसकी की जाएगी? अभी देखिए, परमानेंट व्यवस्था पर हमने विचार विमर्श नहीं किया है, इस पर निर्णय लिया जाएगा तो उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी कांवड़ रूट पर और कांवड़ यात्रा के दौरान इसका हम पालन करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे एडीजी जोन डीके ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि योगी सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी है कि अब जिस भी नाम से रेस्टोरेंट या कोई भी प्रतिष्ठान होगा उसको अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।